Hello my dear students, my name is Rahul Singh and you are watching Mystic Maths। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट के डिफ्रेंशिएशन की। क्या क्या मेथड हो सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने का, और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे आखिर में, है ना। आज पहले हम लोग जनरल डिफ्रेंशिएशन की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि y बराबर कोई कांस्टेंट फंक्शन लिखा है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन लेटर से y इक्वल टू 10, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इस 10 का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास और वो डिटर्मिनेंट ऐसा है कि वो डिटर्मिनेंट की सारी एंट्रीज जो हैं मान लेते हैं वो सब कांस्टेंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये डेल्टा है। अब कोई बोलेगा कि आप डेल्टा का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करो, तो यार जब ये कांस्टेंट ही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर कितना आएगा 4। तो 4 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। तो अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं अगर हम लोग, तो ऑब्वियसली अभी डिटर्मिनेंट साइन के अंदर कुछ फंक्शन कम से कम x का या कुछ का फंक्शन रहना चाहिए, वेरिएबल फंक्शन रहना चाहिए, है ना, तभी उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर कोई सारे एंट्रीज कांस्टेंट हैं, ये सारी वैल्यूज अगर कांस्टेंट लिखी हुई हैं, तब तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑब्वियसली 0 रहेगा। ओके, अच्छा, अब आज बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन होगा कैसे। तो अब चलो अभी एक मैं दूसरा एग्जांपल उठाता हूँ। x sin x मान लेते हैं 2x², ये डिटर्मिनेंट है मेरे पास। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो डी डेल्टा बाई डी एक्स ये कुछ तो वैल्यू आएगा। अब इसका एक तरीका तो ये है कि पहले जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हम उसको एक्सपेंड कर लें, उसको ही सॉल्व कर लें पहले, है ना, बिना कुछ दिमाग लगाए। पहले अगर मैं उसको सॉल्व कर लूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा डी बाई डी एक्स, और डेल्टा को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये 2×2 है, बड़ा आसान है, ये x³ माइनस 2 sin x हो गया। अब x³ माइनस 2 sin x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस 2 cos x, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें मुश्किल बात क्या है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये वाला तरीका तो हमेशा काम करेगा कि जो डिटर्मिनेंट गिवन है आप उसको पहले एक्सपेंड कर लो, और एक्सपेंड करने के बाद में जो भी वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो फिर उसके रेस्पेक्ट में, है ना। बट ये डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग भी हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो मेथड हमें यहाँ पे सीखना है। ओके, तो मैं अभी 3×3 का एग्जांपल लूँगा, वो एग्जांपल आपको समझ आ गया तो वही मेथड 2×2 के लिए या 4×4 के लिए भी वही काम आएगा। ओके, तो आ जाओ अभी देखते हैं। अब ये मैंने 3×3 का एक डिटर्मिनेंट उठाया है। यहाँ पे देखो पहला रो क्या लिखा हुआ है, f1x f2x, मतलब ये सारे फंक्शंस हैं। ओके, ये फर्स्ट रो हो गया हमारा, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, तीनों जो है वो x के फंक्शंस हैं। और ये मैंने थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट सेलेक्ट किया। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल हमारे x के रेस्पेक्ट में। तो ये लिख दिया मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्टली विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, तो उसमें ऐसा होता है कि सारे एलिमेंट का डिफ्रेंशिएशन एक ही बार नहीं होगा। क्या करेंगे, पहले रो का डिफ्रेंशिएशन कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, आई होप ये मैंने लिखा है, अगर कोई फंक्शन है f1x, तो अगर मैंने लिखा है f1-x, तो ये जो है इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। ओके, आई होप ये वाला नोटेशन आपको क्लियर होगा। तो वो लिखा मैंने यहाँ पे, देख ले फर्स्ट रो में। बाकी अगर सेकंड और थर्ड रो को तुम देखो ध्यान से, तो सेकंड और थर्ड रो ओरिजिनल जो हमारा डिटर्मिनेंट है सेकंड और थर्ड रो का, बिल्कुल वैसे ही लिखा मैंने, कोई चेंज नहीं है इसमें। g1x g2x g3x, लास्ट वाला h1x h2x h3x। फिर मैंने क्या किया, एक प्लस का साइन लगाया, एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया, और उस दूसरे डिटर्मिनेंट में मैंने सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट कर दिया। सेकंड रो को जब डिफ्रेंशिएट किया तो फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज रखा। फिर मैंने क्या किया, एक और मैंने डिटर्मिनेंट लिया, और उस वाले डिटर्मिनेंट मैंने थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा है। तो आई होप ये बात समझ आ रही है आपको।
रो वाइज जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो एक रो का एक ही बार होगा, ठीक है ना। पहले रो का डिफ्रेंशिएशन कर लो, बाकी सारे जितने भी रोज हैं, अब 3 ऑर्डर कर लिया मैंने तो बाकी 2 ही रो बचे, तो बाकी सारे रो को एज इट इज़ लिख दो। फिर प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट बनाओ, उसमें सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट करो, पहले तीसरे को सेम रखो, प्लस करके फिर एक तीसरा डिटर्मिनेंट बनाओ, उसमें थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करो और पहले दूसरे रो को एज इट इज़ रखो। अब ये वाला काम हम लोग कॉलम की तरफ से भी कर सकते हैं, कंसिडरिंग कॉलम, ठीक है। अभी मैंने रो की तरफ से डिफ्रेंशिएशन किया था, यही वाला काम कॉलम की तरफ से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं वो जो डेल्टा एक्स था मेरा, उसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में डी डेल्टा एक्स अपॉन डी एक्स, तो देखें यहाँ पर पहले कॉलम का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर हमने क्या किया, प्लस किया, एक और हमने दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया। इस दूसरे डिटर्मिनेंट में मैंने जो हमारा सेकंड कॉलम था उसका डिफ्रेंशिएशन लिखा है, सेकंड कॉलम के तीनों एलिमेंट्स का डिफ्रेंशिएशन। पहले और थर्ड कॉलम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फिर मैंने क्या किया, प्लस किया और एक और थर्ड डिटर्मिनेंट बनाया, और इस थर्ड डिटर्मिनेंट में मैंने तीसरे कॉलम का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखा है। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, लेकिन एक एक रो या एक एक कॉलम का ही होगा, और जितने रो हैं उतने डिटर्मिनेंट बनेंगे, जितने कॉलम हैं उतने डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा तीनों रो में वेरिएबल मौजूद हों, कई बार मोस्टली तो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा। जैसे मान लेते हैं पहले रो में वेरिएबल है f1, f2x, कोई तीसरा है x का फंक्शन, दूसरा रो जो कांस्टेंट है, और तीसरा रो भी मान लेते हैं कुछ लिखा है अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी कांस्टेंट। मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी ऑल आर व्हाट, कांस्टेंट्स। ओके, अब मान लो कि ये एक डिटर्मिनेंट लिखा है मेरे पास। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करना है। क्या मेथड होगा, जो अभी अभी मैंने बताया मेथड, कि पहले रो का डिफ्रेंशिएशन करो, चलो कर दिया पहले का, तो f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स। फिर सेकेंड रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, थर्ड रो में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद फिर मैंने बोला कि आप क्या करो, प्लस करो, एक और डिटर्मिनेंट बनाओ, उसमें आप सेकेंड रो का डिफ्रेंशिएशन करो। अब जरा देखो यहाँ पे सेकेंड रो में क्या लिखा है, कांस्टेंट नंबर लिखे हैं, तो कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। और जैसे ही एक पूरा रो का एलिमेंट 0 आ गया, तो ये डिटर्मिनेंट लिखे ना लिखें इसका वैल्यू तो 0 ही है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर मैंने बोला कि आप एक और तीसरा डिटर्मिनेंट बनाओ, और उसमें थर्ड रो के एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट करो। अब वो भी कांस्टेंट है, तो थर्ड रो के एलिमेंट भी क्या बन गया, 0 0 0, तो ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ एक ही रो में वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो डिफ्रेंशिएशन हम लोग सिर्फ उसी रो का कर दें, एक ही डिटर्मिनेंट बनाए, उसमें दूसरा और तीसरा डिटर्मिनेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ओके, फेयर एनफ। अभी ये हम लोग एग्जाम्पल से और समझेंगे इस बात को। देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, साइन एक्स ln x e पावर x 1/x 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये x की पावर्स में एक्सपेंसन इसका लिखा है, a है कोई कांस्टेंट टर्म है, फिर b इंटू एक्स है, फिर c इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ओके, अब हमसे पूछा कि आप a का वैल्यू बता दो, b का वैल्यू बता दो। क्या करें, एक तो मेथड है कि सबको एक्सपेंड करें, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद सबको x के पावर में लेके आना है। तो हमें पता है कि साइन x का भी एक इन्फिनाइट एक्सपेंसन होता है, ठीक है। क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, सॉरी यहाँ माइनस होगा, फिर से प्लस आ जाएगा, x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ln x का भी ऐसा कुछ होगा, e का पावर x का भी होगा। बात समझ में आ रहा है। बट वो तुम सोचो एक बार बिना किए कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इन्फिनाइट एक्सपेंसन लिखा, अभी इन्फिनाइट 2 एक्सपेंसन्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ओके, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसन वाला मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। देन क्या करें, पहले चलो फोकस करते हैं सिर्फ a के ऊपर। a का वैल्यू कैसे मिलेगा,
तो ए का वैल्यू यार, तो ये मुझे सिंपली लग रहा है, अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये जो राइट हैंड साइड है हमारी, इसमें सिर्फ ए बचेगा, राइट हैंड साइड में ए बचेगा। अब मैं एक्स का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो हर जगह 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा साइन 0, यहाँ आ जाएगा, तो मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इसको, एल एन, क्वेश्चन चेंज कर लो, एल एन कुछ 1 + x कर लो, ठीक है, एल एन 1 + x। तो एल एन 1 + x में x को 0 रख दिया, फिर यहाँ e का पावर 0 बन गया, और 1/x न लिख के कुछ और लिख लेते हैं, क्योंकि ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या लिख लें, x² लिख लो चलो, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। देख लो साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 × 0 0 - 0, a का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब b पे फोकस करो, b कैसे मिलेगा। डायरेक्टली x का वैल्यू 0 रखने पे तो क्या हो गया, a का वैल्यू मिल गया, बट b के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, अब मैं बोलूँ कि डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। किसको किया मैंने, ये वाले इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे पहले रो का डिफ्रेंशिएशन करो, साइन x का हो गया cos x, ln 1 + x का हो गया ये, e के पावर x को वैसे ही लिखना है, x² को वैसे ही लिखना है, सिर्फ मैंने पहले रो का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर मैंने प्लस किया, दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया। अब यहाँ पर सेकेंड वाले रो का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या हुआ, b + 2cx + 3dx² एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर फिर से अगर x = 0 पुट कर लेता हूँ, तो x = 0 पुट करते ही राइट हैंड साइड में क्या बचने वाला है बेटा, b। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचने वाला है, cos 0 हो गया 1, 1/1, e का पावर 0 भी हो गया 1, और x² का वैल्यू भी हो गया 1, नहीं सॉरी 0 हो गया, ये x का वैल्यू 0 रखना है हम लोग। साइन 0 हो गया 0, ln 1 हो गया 0, e का पावर 0 हो गया 1, और 2x हो गया 0। बस सॉल्व कर लो। देखो ये पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -1, इसका वैल्यू कितना है 0, तो b का आंसर जो है वो -1 आ जाता है। आई होप समझ आ रहा है। ये मैंने रो वाइज डिफ्रेंशिएशन किया है, यू मे ट्राई इट आउट एज कंसिडरिंग कॉलम्स। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों रो जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट नहीं है। फिर ऐसे में क्या पूछा गया हमसे, dy/dx बता दो, dy/dx डिफ्रेंशिएट करना है। अब एक मेथड तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, कि मैं इसको पहले y को क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। अगर सॉल्व करना आसान है तो वैसे कर लो, ठीक है ना। अब y को अगर मैंने सॉल्व किया, देखो एक तो मुझे ये दिखना चाहिए तुम्हें, sin x cos x, ये दिखा। इसका मतलब कि पहले में से तीसरा कॉलम अगर माइनस कर दें तो 2 0 बन जाएगा, और 2 0 बन गया तो एक्सपेंशन विल बी वेरी इजी फॉर अस, है कि नहीं। तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, c1 बिकम c1 - c3। ऐसे में c1 चेंज हो रहा है, देख लो 0 0 x -1। क्या c2 में कोई चेंज होगा, नहीं। क्या c3 में कोई चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब ये एक्सपेंशन बहुत ही आसान है, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लिया। साइन स्कीम कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो x - 1 के साथ क्या लिखा जाएगा, cos² x माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर x हो गया। देख लो क्या आंसर हो गया, x - 1। ये y का वैल्यू दे दिया। अभी हमसे बोला dy/dx बता दो, आंसर इज 1। बहुत ही ईजी। अब दूसरे मेथड से समझ लेते हैं इसको। मान लो एक्सपेंड ना करना हो, अगर एक्सपेंड ना करना हो तो अभी अभी फिर हमने सीखा, फिर हम लिखेंगे डायरेक्टली dy/dx इक्वल टू, चलो मैं अभी कॉलम से करता हूँ। पहले कॉलम का डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, फर्स्ट कॉलम का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कॉलम का डिफ्रेंशिएशन विल बी cos x - sin x 1। क्या सेकंड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। ये लिख दिया एज इट इज, प्लस करके दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया,
अब इसमें क्या, पहला कॉलम तो एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स एक्स। सेकेंड कॉलम का अब क्या होने वाला है, डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड कॉलम पे फोकस करेंगे अभी, सेकेंड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और 1 का हो गया 0। ठीक है, थर्ड कॉलम में क्या होगा, थर्ड कॉलम तो बेटा ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स 1, प्लस किया मैंने, प्लस करने के साथ ही अब थर्ड कॉलम का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। थर्ड कॉलम पे फोकस करना, तो पहले और दूसरे कॉलम में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा यार, होगा क्या, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1, थर्ड का किया मैंने, कॉस एक्स हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, और इधर क्या हो गया, 0 हो गया। आ जाओ भाई, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना यार बहुत ही ईजी है। देखो पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है क्या, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 है क्या, बिल्कुल, क्यों, बिकॉज, क्यों है, मैं भी डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी रो प्रोपोर्शनल नहीं है। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि पहले रो से साइन एक्स कॉमन निकाल लें और दूसरे रो से कॉस एक्स कॉमन निकाल लें। तो पहला और दूसरा रो जो है वो आइडेंटिकल तो नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनल बन रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो साइन माइनस साइन एंड सेकेंड रो कॉस माइनस कॉस एंड कॉस आर प्रोपोर्शनल। तो सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाले का, ये थर्ड वाला डिटर्मिनेंट एक सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक्सपेंड ही कर लेता हूँ मैं सीधे। पहले रो से एक्सपेंड किया मैंने साइन एक्स के साथ, फिर लिखा मैंने साइन एक्स इंटू 0, ये प्लस साइन एक्स आ गया, फिर माइनस कॉस एक्स के साथ, माइनस कॉस एक्स के साथ आता है एक्स साइन एक्स, एंड प्लस कॉस एक्स के साथ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। ओके, देख लो भैया, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल, क्या बचता है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आंसर इज 1। मैच करके देख सकते हो, पहले भी जो आंसर है वो 1 ही आया था। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पे। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं हमसे कि एफ, जी और एच ये 3 फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसे फंक्शन जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। किसके फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है। ऐसे में एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल्टा एक्स। हमसे पूछ रहे हैं आप डेल्टा एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ये प्रूव करके बताओ। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, सही है। आ जाओ भाई, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। अब एक मेथड तो ये है मेरे पास कि डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करें इसको। ओके, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा इसको इजी हम लोग बना सकते हैं अगर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको यहीं पे हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें एक बार। ठीक है, डेल्टा एक्स थोड़ा छोटा हो जाएगा तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना मेरे लिए ईजी रहेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले एलिमेंट्स को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे एक्स एफ डैश, आई होप डैश का मतलब आपको पता है, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार, एक डैश है तो एक बार, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ। अब कोई इसको लिख देंगे एफ सीधे, बेटा वो तो तब होगा ना जब एफ क्या हो, कांस्टेंट हो। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, एक्स, तो आंसर इसका एफ नहीं आएगा। एफ नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो गया। सिमिलरली एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स जी डैश प्लस जी, एंड एक्स इंटू एच का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स इंटू एच डैश प्लस एच। 3 चीज़ें ये हो गई। इसके अलावा और क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ का डेरिवेटिव दे रखा है, देखो यहाँ पे, सॉरी डबल डेरिवेटिव दे रखा है, ये चीज़।
डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है भैया, डी स्क्वायर, ये चीज़ है ना। तो एक बार डेरिवेटिव होगा फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, तो मैं डी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, और एक बार डेरिवेटिव यहाँ पे अंदर लिख लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर एफ का, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव हो गया, प्लस सेकेंड एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 बार करना था, तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ का एक बार और डेरिवेटिव प्लस ये चीज़। ओके, आ जाओ भाई, फर्स्ट एज इट इज एफ डैश का एक और डेरिवेटिव हो गया, प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और एक्स एफ का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2x एफ डैश प्लस 2f, ये मिलके हो गया 4f डैश एक्स प्लस 2f एंड एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एफ डबल डैश। ओके, ये कर लिया मैंने। तो सिमिलरली अब लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर जी का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4g डैश एक्स प्लस 2g, और इसी प्रकार एक्स स्क्वायर एच का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4h डैश एक्स प्लस 2h। ओके, अब आ जाओ सब कुछ ये रख लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा एक्स था मेरा, क्या था, एफ जी एच, इसके अलावा एक्स एफ डैश, तो ये लिख रखा मैंने, यहाँ से उठा लो ये वाली वैल्यूज, एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स जी डैश प्लस जी एक्स एच डैश प्लस एच, और लास्ट में एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस 4f डैश एक्स प्लस 2f। ठीक है, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4g डैश एक्स प्लस 2g। थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं इसको, और लास्ट में आ गया एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4h डैश एक्स प्लस 2h, ये डिटर्मिनेंट है मेरा। ओके, अब ये कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन करके इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि डेरिवेटिव जब करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। आ जाओ भैया, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, R2 बिकम्स R2 माइनस R1 कर लेता हूँ। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि ये F दिख रहा है G और H, तो सेकंड वाले रो से F G और H जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ में R3 में से हम लोग क्या कर लेते हैं, R3 माइनस, देखो यहाँ पे 4f डैश एक्स है और यहाँ पे f डैश एक्स है, मतलब R2 में 4 का मल्टीप्लाई करके इधर ले आके R3 में से क्या कर लें, माइनस कर लें, माइनस 4R2, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन माइनस 4R2 करेंगे तो माइनस 4f भी होगा इधर आके, और 2f पहले से लिखा है तो माइनस 2f के बराबर आ रहा है। अगर मैं इसमें प्लस 2R1 भी कर दूं तो वो माइनस 2f और प्लस 2f कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी लिखा, एक ही साथ लिखा मैंने, ध्यान रखना। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू, एक तो R2 R3 चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो पहला जो रो है वो तो एज इट इज रहने वाला है, R2 माइनस R1, तो ये तो आसान है भैया, ये हो गया। इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, R3 माइनस 4R2 करना है, माइनस 4R2 करना है, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल होने वाला है, और फिर से प्लस 2R1 करेंगे तो ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश। ऐसे ही यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश और एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। ये हो गया, देखो अभी ये काफ़ी सिंपल हो गया। ओके, जो प्रूफ करना था उस पर देखते हैं एक बार, प्रूफ क्या करना है मुझे। प्रूफ जो करना है वो थर्ड रो में मुझे एक्स क्यूब चाहिए। ओके, तो यहाँ से एक तो हिंट मिलना चाहिए। देखो सेकेंड रो में एक्स दिख रहा है और थर्ड रो में एक्स स्क्वायर दिख रहा है,
सेकेंड रो से एक्स कॉमन निकाल के ले आके थर्ड रो में उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से कॉमन तो ले ही सकते हैं एक्स, फिर वो एक्स किसी भी रो में जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बनेगा एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश, ऐसा हो गया। अब ये आया मेरा डेल्टा एक्स, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डेल्टा डैश एक्स, लो भी एक एक रो का करेंगे। पहले रो का डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, तो क्या सेकंड रो वैसे ही लिखना चाहिए मुझे, बिल्कुल। थर्ड रो भी एज इट इज़ लिखना चाहिए। प्लस किया मैंने, दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया, इस पे मैंने सेकंड रो का डेरिवेटिव किया। पहला और थर्ड को मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा बिना किसी चेंजेज के। फिर मैंने एक थर्ड डिटर्मिनेंट बनाया, उसमें मैंने जो हमारा तीसरा रो है उसका डेरिवेटिव लिया, तीसरी रो का डेरिवेटिव लिया। क्या मुझे पहला और दूसरा रो सेम रखना पड़ेगा, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, तो पहला डिटर्मिनेंट और दूसरा डिटर्मिनेंट जीरो बन चुका है। कैसे पहला जीरो, क्यों, फर्स्ट और सेकंड रो एग्जैक्टली सेम, आइडेंटिकल। सेकंड वाले में सेकंड और थर्ड रो आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो बस प्रूफ हो गया। अभी जो करना था मुझे, जो डिटर्मिनेंट बचा है ये वाला, यही लेके आना था, RHS आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।